नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ योगाभ्यास करते हुए कंधे यानी कि आपके शोल्डर में होने वाले दर्द की। दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ योगाभ्यासियों को योगाभ्यास करते हुए कंधे में दर्द की समस्या उत्पन्न होने लगती है और ऐसे लोग जो हैं इस दर्द को इग्नोर करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी इसी तरह का दर्द हो रहा है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि इस दर्द को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इग्नोर करेंगे तो भविष्य में ये समस्या बड़ी हो सकती है और आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कैसे हम इस दर्द से निजात पा सकते हैं, साथ के साथ समझेंगे कि इस दर्द का असली कारण क्या है। दोस्तों हमारे जो कंधा है उसमें 4 मसल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको कि हम रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं। हालांकि हमारे कंधे में और भी मसल्स रहती हैं, लेकिन जो 4 मसल्स हैं जिन्हें हम रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं, ये सभी मसल्स हमारी जो कंधा है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसकी स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ के साथ कुछ कंधे के जो मूवमेंट होते हैं उनके लिए भी ये जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो उत्तरदायी होती हैं। जैसे कि दोस्तों आपकी जब हम अपनी भुजा को उठाते हैं, अबडक्शन करते हैं या आर्म लिफ्टिंग करते हैं, उसके लिए हमारी इनमें से जो एक मसल होती है जिसको हम सुप्रास्पाइनस मसल बोलते हैं, वो उत्तरदायी होती है। साथ के साथ जो हमारी शोल्डर है उसका जो एक्सटर्नल रोटेशन होता है उसके लिए 2 मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल और टेरेस माइनस मसल जो है महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि वो इन मूवमेंट में सहयोग देती है। साथ के साथ जो हमारा शोल्डर का इंटरनल रोटेशन है उसके लिए सब स्कैपुलरिस मसल जो है प्रयोग होती है। तो दोस्तों ये 4 मसल्स होती हैं। योगाभ्यास के दौरान जब हम अपने शोल्डर को आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो हमारे कंधे में दर्द की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जब हम कुछ पोस्चर यानी कि कुछ आसन करते हैं जैसे कि ऊर्ध्वमुखा स्वानासना, अधोमुखा स्वानासना, प्लैंक या फिर दंडासन, तो हम अपना जो कंधा है उसका आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हम इन मांसपेशियों पर एक्स्ट्रा जो है दबाव डाल रहे हैं। दोस्तों ऐसा करने पर जो इन मांसपेशियों के जो टेंडन होते हैं जिसकी वजह से आपका जो कंधा स्टेबल होता है उनमें एक्स्ट्रा दबाव बनने लगता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसके कारण दर्द की समस्या हो जाती है। लेकिन दोस्तों इन चारों में भी जो मुख्य तौर से सुप्रा स्पाइनेटस मसल है उस पर ज़्यादा प्रभाव बनता है, क्योंकि हमारे जो कंधे में बोनी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है और यहाँ पे एक बोनी स्ट्रक्चर जिसको हम एक्रोमियम बोलते हैं। सुप्रा स्पाइनेटस मसल इसके नीचे से जाके आपके जो आर्म है, जो आपकी भुजा है, उसमें जो हड्डी है ह्यूमरस, उसका जो ऊपरी हिस्सा हेड होता है वहाँ पर वो अटैच होती है। तो जब बार बार आप अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग करते हैं तो ये मसल में इम्पीचमेंट आता है। साथ के साथ जो इस मसल का जो टेंडन है उसमें भी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो मसल होती है वो हड्डी से टेंडन के द्वारा ही जुड़ी रहती है। तो अगर हम किसी मसल को बार बार खींच रहे हैं, उसका आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो टेंडन में भी खिंचाव आएगा और उसमें इन्फ्लेमेशन आ सकती है। तो ऐसा ही हो जाता है कई बार जब आप योगाभ्यास करते हुए अपने कंधों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं, आप बार बार ऊर्ध्वमुखा, अधोमुखा, प्लैंक या फिर ऐसे अभ्यास करते हैं जिससे इन मसल्स को आप ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो कंधे में दर्द की समस्या होती है। दोस्तों अगर आप इस दर्द को इग्नोर करेंगे तो आपकी मसल में जो है टेयर आ सकते हैं, यानी कि मसल्स फट सकती हैं और आप इसका जो आखिरी सॉल्यूशन बचता है टेयर होने के बाद में वो सर्जरी ही रह जाता है। तो अगर आपको भी इस तरह का दर्द हो रहा है तो एकदम इसको इग्नोर मत कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें इसका जो सॉल्यूशन है हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको कंधे में दर्द होता है तो सबसे पहले आप उन योगाभ्यासों को बंद कर दीजिए जिसमें आप कंधे का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि ऊर्ध्वमुखा, अधोमुखा या फिर प्लैंक या फिर दंडासन या फिर चतुरंग दंडासन। उसके बाद दोस्तों जब कुछ समय बाद आपको दर्द में थोड़ी कमी महसूस होती है तो फिर आपको कुछ एक्सरसाइज या फिर कुछ योगाभ्यास करने चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले कुछ दिन के आराम के बाद या तो आप पूरा कंप्लीट योगा रोक सकते हैं या फिर वो आसन जिससे कंधे में दबाव ना बने, और दर्द में आराम होने के बाद में तब आप शोल्डर रोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। शोल्डर रोटेशन जो कि एक जॉइंट मूवमेंट की तरह कराया जाता है, लेकिन इस तरह की स्थिति में ये अच्छा जो है योगाभ्यास है। अब इसमें हम क्या इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम किस तरीके से शोल्डर को रोटेट करेंगे। तो दोस्तों एक तो कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए और पूरी तरह से रोटेशन देना है अपने कंधों को, यानी कि श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को आगे मिलाना है और श्वास लेते हुए कंधे को पूरा रोटेट करते हुए अपनी कलाइयों को यहाँ पीछे अपने गर्दन के पीछे स्पर्श करना है। तो इस तरह से
आप ऊपर से नीचे की तरफ, और थोड़ी देर इसी तरह से करने के बाद, लगभग 8-10 करने के बाद, बार करने के बाद में आप इसको उल्टा रिपीट करेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये तो है दोस्तों पहला योगाभ्यास। इसके अलावा जो दूसरा, इसको योगाभ्यास तो नहीं बोलूँगा, ये एक्सरसाइज हम इसे कह सकते हैं। इसके द्वारा हम अपनी जो सुप्रा स्पाइनेटस मसल है उसको थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे, और जब भी हमें टेंडिनाइटिस होता है, टेंडिनाइटिस मतलब आपकी जो टेंडन है उसमें इन्फ्लेमेशन, तो जब भी आप मसल को ओवर यूज़ करते हैं, टेंडन को यूज़ करते हैं, तो टेंडन में इन्फ्लेमेशन आता है, जिसको हम टेंडिनाइटिस भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी जो भुजा है इसको सामने लाना है, और इसको आप मतलब जिस सपोज अगर आपके दाएं कंधे में समस्या है तो जाहिर सी बात है आप दाएं भुजा को आगे लेके आएंगे, और इसे थोड़ा सा एक तरफ को मोड़ना है, दूसरे हाथ को इस तरह से रखना है, और फिर इसे जो अपना बायां वाला हाथ है इसको प्रेशर देना है, ताकि आपके दाएं कंधे में जो है आपको स्ट्रेच का आभास हो। 5-10 सेकंड से तक रहने के पश्चात में आपको रिलीज कर देना है, और फिर दोबारा से आप इसको इसी तरह का स्ट्रेच दे सकते हैं। 5-10 सेकंड रुकेंगे यहाँ पे और फिर छोड़ देना है। तो इस तरह से आपको 2-3 बार रहना है। आप अगर देखेंगे मेरी हथेली की जो दिशा है, हथेली एक तरीके से आप कह सकते हैं वर्टिकल है, और ये हथेली सामने की तरफ है। इसी अभ्यास को हम थोड़ा सा चेंज करके करेंगे, यानी कि हथेली जब आपकी नीचे की तरफ है तो सेम आपको वही करना है, इस तरह से ले जाएंगे, और फिर दूसरी भुजा से जो है आप इसको दबाव डालेंगे, ताकि आपके कंधे पर जो है प्रेशर जाए। अगर आपके बाएं कंधे में समस्या तो यही चीज़ आप इस बाएं कंधे से दोहराएंगे। अगला अभ्यास दोस्तों आप कर सकते हैं, तड़ासन को भी कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और आसन बता रहा हूँ, शलभासन, ताकि हम जो कंधे के आसपास की मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूत बना दें। शलभासन के लिए आप पेट के बल आ जाएंगे, और हथेलियां आपकी जमीन पर रहेंगी, इस तरह से ठुड्डी आपकी जमीन पर रहेगी, पैर मिले हुए रहेंगे। उसके बाद में श्वास लेते हुए आपको अपने चेहरे को उठाना है, पैर को उठाना है, और हथेलियां जमीन की तरफ, तो इसी स्थिति में बने रहना है। उसके बाद धीरे से आप वापस आ जाएंगे। ये शलभासन की स्थिति है। शलभासन को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो ये वेरिएशन मैंने आपको दिखाई है लो कॉस्ट पोज शलभासन, इस तरह से आपको करना है। 5 से 10 सेकंड आप या 15 सेकंड आप उसमें रुकेंगे, और फिर लगभग 2-3 बार आप उसको रिपीट कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप वज्रासन की स्थिति में आने के बाद में अपनी जो हथेलियां हैं उन्हें मिला लेंगे, और श्वास लेते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे जितना भी संभव हो। ध्यान रखिएगा कि आपको अगर इसमें समस्या हो रही है तब आप इस आसन को नहीं करेंगे। इस तरह से अलग अलग स्थितियों में आप इस तरह से कर सकते हैं, और फिर 5-10 सेकंड रुकने के पश्चात में आप अपनी भुजाओं को नीचे ले आएंगे। तो दोस्तों अगला जो आपको एक्सरसाइज या फिर अभ्यास करना है, ये जो अभ्यास मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगर आप खड़े होकर करेंगे तो तड़ासन उसे बोला जाएगा। फिलहाल मैं आपको इसे घुटनों के बल करके दिखा रहा हूँ। तो आप घुटनों के बल आ जाएंगे, इस तरह से घुटने के बीच में आप गैप रख सकते हैं। गैप रखने के पश्चात आप अपनी जो हथेलियाँ हैं उसे अपनी जांघों के बगल में रखेंगे, और फिर हथेलियों को नीचे की तरफ आपको इस तरह से करना है। चेहरा आपका सामने रहेगा, यानी कि आपको भुजाएं बगल में रखनी है और हथेलियों को नीचे की तरफ ले जाना है। इसी स्थिति में 5-10 सेकंड रहने के पश्चात आप रिलैक्स कर लेंगे, और कम से कम 3 बार इसे रिपीट करेंगे। तो ये मैं घुटनों के बल आपको करके दिखा रहा हूँ। यही जब आप खड़े होकर करेंगे, पैर जिस तरह से तड़ासन करते हैं यही स्थिति रहेगी, तो उसे तड़ासन बोला जाएगा। इसके अलावा जो अगला अभ्यास आप कर सकते हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे, घुटनों के बीच में आपके हिप के बराबर का गैप रहेगा, हथेलियाँ आपकी जांघों के बगल में रहेंगी, और श्वास लेते हुए आपको अपनी भुजाओं को पीछे की तरफ ले जाना है। हथेलियाँ अंदर की तरफ रहेंगी, चेहरा आपका सामने की तरफ आएगा। तो एक्सटेंशन देना है। इसी स्थिति में थोड़ी देर बने रहेंगे 5-10 सेकंड के लिए, और फिर वापस लेके आएंगे। दोस्तों अगला जो योगाभ्यास है वो है गौमुख आसना। गौमुख आसना के लिए आप पैरों को सीधा कर सकते हैं, और एक एक करके पैरों को फोल्ड करना होता है। यानी कि दोनों घुटने जब आप बेंड करेंगे तो आपके दोनों घुटने एक सीध में आने चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं वो सिंपल क्रॉस लेग में ही गौमुख आसना का अभ्यास करेंगे। गौमुख आसना में जो हमारा पैर होते हैं उनसे गाय के मुख की आकृति होती है।
तो उसके कुछ अन्य फायदे भी होते हैं, लेकिन अगर आपको कंधे में दर्द की समस्या और आप उसके लिए इस अभ्यास को करना चाहते हैं तो आप क्रॉस लेग से भी इसे कर सकते हैं। गोमुखासन के लिए हमें अपनी कोहनियों को एक एक करके मोड़ना होता है, और अगर आप देख पाएंगे, मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, तो इस तरह से हमें दोनों हाथों की जो पंजे हैं उन्हें पकड़ने का प्रयोग करना होता है। लेकिन कुछ लोग जो है इस तरह से हथेलियों को नहीं पकड़ सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे, वो कोई कपड़ा ले लेंगे या फिर अगर उनके पास में योगा बेल्ट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपके बाएं कंधे में दर्द है तो आपका जो बायां वाला हाथ है वो नीचे की तरफ रहेगा इस तरह से। तो उसके बाद में आपको दूसरे हाथ से कपड़ा लेना है और कपड़े को पकड़ना है, इस तरह से रोल कर देना है, और फिर धीरे धीरे आप इस तरह से ऊपर वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे, यानी कि इतना ऊपर उठाना है ताकि आपके बाएं कंधे में स्ट्रेच हो। यानी कि अगर आपके बाएं कंधे में दर्द हो रहा है तो बायां वाला हाथ नीचे, अगर दाएं वाले में दर्द हो रहा है तो दायां वाला हाथ नीचे रहेगा। और धीरे धीरे ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ खींचना है ताकि आपके बाएं कंधे में स्ट्रेच जाए। उसके बाद में यदि अगर संभव हो तो आप इस तरह से जो है उंगलियां पकड़ सकते हैं। अगर संभव ना हो तो कपड़े या फिर योगा बेल्ट का ही आप प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ योगासन या फिर एक्सरसाइजेस। उम्मीद करता हूँ अगर आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपका जो दर्द है उसमें कमी आएगी और आपका दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अंत में कि इस दर्द को इग्नोर मत कीजिए, अन्यथा आपका जो कंधा है वो डिसलोकेट भी हो सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। मेरे साथ अगर बने रहना चाहते हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।